Okay, good evening everyone. Good evening Isha, good evening Sonal. Good evening Yash. Bosle, good evening. Good evening Sanjana, good evening Anish. Good evening James, Subhashish, Mayuri, Shruti, Gitanjali Chawla, someone new I think. Good evening sir, good evening Payal, good evening Diksha, good evening Bharti, good evening Akanksha. Everyone very very good evening. गीतांजलि चावला बोला मैं. अक्षदा लोखंडे गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ननावरे. ओके, सो एवरीवन इज हियर. श्योर. प्लीज टेल मी एवरीथिंग इज फाइन. आवाज आ रही है, स्क्रीन क्लियर है सबको? तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. करडीले तू काय करतो इकडं? गुड इवनिंग. ओके, ऑल परफेक्ट. ओके, चलो बहुत बढ़िया है. यस, लेट अस स्टार्ट. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने मैंने कुछ तो नया कंसेप्ट लिखा था, सब्सक्रिप्शन. बराबर है, वो अपने को आज समझना है. सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्या है ना, वो समझना अपने को. 2 मिनट रुको, चार्जिंग लगा देता हूँ. चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज, वेरी गुड, वेरी गुड. कर डिले, कीप इट अप. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, जो कंसेप्ट की हम बात करने वाले आज वो है सब्सक्रिप्शन की. सब क्या है ये सब्सक्रिप्शन, है ना? सब्सक्रिप्शन समझेंगे हम, सब्सक्रिप्शन क्या है. यस, अब सब्सक्रिप्शन क्या है उसका मतलब समझेंगे. ध्यान से सुनो सब. सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है. मैंने क्या कहा? जब भी कोई अपने कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है यानी कि क्या, कंपनी ने ऑफर दिया है पब्लिक को कि आ जाओ भाई हमारे शेयर्स खरीदो, आ जाओ हमारे शेयर्स खरीदो. अब जब कंपनी ऐसे ऑफर देती है लोगों को, जनरल पब्लिक को, कि आ जाओ हमारे शेयर्स खरीदो, तो जो लोग शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं. यानी कि जनरल पब्लिक में लिखूंगा यहां पर, जनरल पब्लिक अप्लाइज टू द कंपनी फॉर परचेसिंग द शेयर्स. बराबर है. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो जनरल पब्लिक उनको एप्लीकेशन भेजती है, भाई हमको भी शेयर्स खरीदने हैं. और ये जो एप्लीकेशन दिया जाता है पब्लिक से, जो लोग शेयर्स परचेस करना चाहते हैं उसको हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन. उसको हम क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट एप्लीकेशन मेड बाय द जनरल पब्लिक. तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया? कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया? कितने लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन. दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ध्यान से सुनो. अब सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन में क्या हो सकता है? 3 सिचुएशंस आ सकती है सब्सक्रिप्शन में. 3 सिचुएशंस आ सकती. क्या? बैलेंस सब्सक्रिप्शन. मतलब क्या सर? मतलब क्या? बैलेंस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी ने इशू किए, मान लो 20,000 शेयर्स. कितने इशू किए? कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर्स और लोगों ने अप्लाई किए
20,000 शेयर्स। क्या किए लोगों ने? अप्लाई किए 20,000 शेयर्स, यानी जितना हमने ऑफर किया उतना ही सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। जितना मैंने शेयर्स ऑफर दिया था भाई 20,000 शेयर्स खरीद लो, आपने आया आपने कहा कि 20,000 शेयर्स दे दो, तो उतना ही बराबर जितना सब्सक्रिप्शन था, जितना इशू था उतना ही एप्लीकेशन आया, तो मैंने कहा बैलेंस सब्सक्रिप्शन। दूसरा देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? कंपनी ने इशू किया कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स एंड अप्लाइड फॉर, यानी कि जनरल पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? अप्लाइड फॉर मान लो 15,000 शेयर्स। क्या कहा मैंने? जनरल पब्लिक ने जो अप्लाई किया, सब लोगों ने मिलकर शेयर्स अप्लाई किए। हमने ऑफर तो दिए थे 20,000 शेयर के, 20,000 शेयर के ऑफर दिए थे, तो लोगों ने मांगे कितने शेयर्स? 15,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने उतने हमने दे दिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, ये क्या नया नाटक? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में क्या होगा? कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू किए कितने? 20,000 शेयर्स, और लोगों ने अप्लाई किए कितने? 25,000 शेयर्स। लोगों ने अप्लाई किए कितने? 25,000 शेयर्स। मतलब मैंने ऑफर दिए सिर्फ 20,000 के और लोग मांग रहे हैं 25,000। ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर सबको यहां तक? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। प्लीज लेट मी नो कि ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, तो इसके आगे मैं बढ़ता हूं। इसी के ऊपर चर्चा है आज की पूरी। बोलो जल्दी, सबको क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी सांगो। ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। यस सर, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चैतन्य, पानी। थैंक यू। चलो, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या? चलो, अब देखो, बैलेंस सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। अभी मान के चलो कि मान लो आपके घर पे बर्थडे पार्टी है आपकी, ठीक है? आपने 20 समोसे मंगाए, आपके 20 दोस्त आ गए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हर दोस्त को एक एक समोसा दे देंगे, विषय खत्म, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है सर? अब देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया? आपने मंगवाए कितने समोसे? 20 समोसे। बट आपके दोस्त कितने आए? एकदम अच्छे से समझा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस यस बेटर, नो प्रॉब्लम गीतांजलि, पूछ लो, ठीक है? चलो, अब ध्यान से सुनो, पहले सब लोग कंसेप्ट पे आओ। मैंने कहा 20 समोसे आपने मंगवाए और आपके 20 दोस्त आपके बर्थडे पार्टी पे आ गए, तो जितने दोस्त थे उतने समोसे थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बराबर है? बराबर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा केस जहां पर आपने 20 समोसे मंगवाए, कितने समोसे मंगवाए? 20 समोसे मंगवाए, दोस्त कितने आए? 15। प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे दोस्त पेट भर के खाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बराबर है? 15 समोसे चले जाएंगे, 5 समोसे अपने पास एक्स्ट्रा रह जाएंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, हैं? ओके। तीसरा केस ऐसा हुआ कि आपने मंगवाए थे 20 समोसे, बट आपके दोस्त आ गए 30 फ्रेंड्स, तो यहां पर दिक्कत है क्या? यस, डेफिनेटली यहां पर दिक्कत है। तो अभी इसके पहले के जितने भी हमने सम्स देखे थे ना, सारे बैलेंस सब्सक्रिप्शन वाले थे, यानी कि जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए उतने ही शेयर्स हमने
अप्लाई उतने ही एप्लीकेशन आए और हमने उतने सारे के सारे अलॉट कर दिए, ठीक है। दूसरा केस जो है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अभी अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का केस देखेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस देखने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में डील कैसे करना है हमको वो समझना है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम डील कैसे करेंगे हमको वो समझना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अभी सबसे पहले अपने जो बुक में इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को, कि उधर ऑप्शन से उधर थोड़े अपने पास चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो इल्लू नंबर 7 पे आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आ जाओ आगे के सब लोग मेरे साथ फटाफट। इल्लू नंबर 7, वी आर ऑन इल्लू नंबर 7। पेज नंबर है आपकी बुक का 323। आ जाओ सब फटाफट, चलो सब लोग आ गए। अभी फटाफट आपका काम क्या है, आपका काम है जर्नल का फॉर्मेट बनाना। चलो फटाफट एक पेज जर्नल का फॉर्मेट बनाओ अपने बुक में, मैं भी बना रहा हूं फॉर्मेट। चलो मेरा जर्नल का फॉर्मेट रेडी है भाई। वेरी गुड, अच्छा बना लिया फॉर्मेट, बहुत अच्छे। बाकी सबका हुआ क्या? इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था? XYZ लिमिटेड। डन सर, वेरी गुड, डन डन डन, बहुत बढ़िया, सबने फॉर्मेट बना लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अरे टाइम पास नहीं, रुको मैंने क्या है, फॉर्मेट बनाने में कितना टाइम लगता है? 4 तो लाइन ड्रॉ करने, फटाफट ड्रॉ करो। यस वेरी गुड, चलो सबका हो गया फॉर्मेट बना के। चलो लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, राइट? वेरी गुड, सबका डन है, चलो बहुत अच्छे। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ूं मैं, क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन रीड करता हूं। XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स। कितने इशू किए इन्होंने? 4000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल एज अंडर। पेबल एज अंडर या पेबल एज फॉलोज। कैसे? पहले एप्लीकेशन पे आपको देने हैं 25 रुपए, फिर आपको अलॉटमेंट पे देने हैं 60 रुपीज, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा 15 रुपीज। देखो पूरे 100 हो रहे हैं क्या? 60, 70, 80, 90, 100, यस पूरा 100 रुपीज आ गया। क्लियर है अब तक सबको? चलो बढ़िया। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड। चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे
फर्क कहां पड़ने वाला है? फर्क पड़ेगा यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स पर। भाई हमने तो इशू किए कितने 4000 शेयर्स, बट पब्लिक ने मांगी कितने? सिर्फ 3000 शेयर्स। तो ज्यादा तो चिपका नहीं सकते किसी को। 3000 मांगा है तो हम इशू भी करेंगे तो सिर्फ 3000 शेयर्स। तो याद रखना सब लोग टॉप मार्जिन में जाएंगे, अपने नोटबुक के टॉप मार्जिन में जाएंगे सब लोग। लिखो मेरे साथ, लिखो सब लोग, टॉप मार्जिन में जाएंगे सब लोग। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या काम है? इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, all the calculations are made on the basis of number of shares applied। इसको अंडरलाइन करो, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और अंडर सब्सक्रिप्शन को भी अंडरलाइन करो। तो सबका सब कैलकुलेशन, पूरे कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होंगे? जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे, बराबर ना? डन? ये लिखा सबने, कॉपी किया? सम स्टार्ट करें। थैंक यू। माझी ड्रॉर, चलो डन, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है? नंबर ऑफ शेयर्स 3000, ठीक है ना? तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की। नंबर 1, डेट के कॉलम में लिखा नंबर 1। एंट्री बनेगी आपकी सबसे पहले, बैंक, पैसा आया, लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर ना? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा आपसे? जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है भाई साहब? 3000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। अब 3000 इंटू 25, 3000 इंटू 25 कितना होगा? 25 इंटू 3 करेंगे 75, यानी कि 75,000। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा? पैसा कितना आया? 75,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 75,000, 75,000। डन। सेकेंड, अब काम है ये पूरे पैसे को ट्रांसफर करना, कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल में। चलो आ जाओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा पैसा ट्रांसफर कर दूं? लो, पूरा पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, 75,000, 75,000। डन। थर्ड, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाना है। चलो, अलॉटमेंट पे कितना पैसा रहा भाई साहब? अलॉटमेंट पे आ रहा है 60 रुपीज, 3000 शेयर्स। क्या कहा था फिर से? ऑन दी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर 3000 इंटू 60। बस अलॉटमेंट के समय पहले ड्यू की एंट्री, फिर बैंक। एप्लीकेशन के समय पहले बैंक की एंट्री,
फिर ट्रांसफर की एंट्री। बट अलॉटमेंट या कॉल अगर होगा तो पहले ड्यू की एंट्री फिर बैंक वाली एंट्री। चलो पहले ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर है। क्लियर है तक? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा आया था? 60 रुपीज। 60 रुपीज फॉर 3000 शेयर, एक शेयर का 60 रुपए है, तो 3000 शेयर का कितना? 18 यानी कि 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 बराबर ना। 3 6 18 into 1000, अमरे 1,80,000, वेरी गुड। $1,80,000 परफेक्ट। पैसा आया क्या? पूरा आया सर, वेरी गुड। लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा आ गया है 1,80,000, 1,80,000। डन क्या? यहां तक डन क्या? डन। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना अपने को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना अपने को। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ओई ओई ओई, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया मंगवाया रे? कितना रुपया मंगवाया अपन ने? 15 रुपए मंगवाए थे। कितने रुपए मंगवाए थे? 15 रुपए, 15 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर है? 3000। चलो बताओ अमाउंट। $15 into 3000 बराबर। 15 3 जा 45, 45 into 1000 45,000। चलो 45,000 45,000 बराबर है। वेरी गुड। लास्ट एंट्री। पैसा आया क्या? पूरा आया सर, कुछ भी नहीं छूटा पैसा। ले लो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 45,000 45,000 डन। चलो सब मेरे साथ, सब डन क्या? अगले सम पे चले क्या? अगले सम पे आने के नया कंसेप्ट है अपना, प्रो वो ओवर सब्सक्रिप्शन की बातें करनी है अपने को। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करना है। बताओ जल्दी। डन, वेरी गुड। चलो बढ़िया।
वेरी गुड, ठीक है, चलो डन। आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूं ओवर सब्सक्रिप्शन की, ध्यान से सुनना। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, अपने पास दो ऑप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में अपने पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है सर? पहला, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, and refund the amount received on such excess applications। बराबर क्या? क्या बोला मैंने भाई? आपके पास दो ऑप्शन बोले मैंने। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मैंने क्या बोला था आपको भाई? कितने हैं? 20 समोसे हैं। दोस्त कितने आ गए? 30। और 10 के 10 भेज दो, चल भाग रहे यहाँ से। नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं, मजाक किया, इट वॉज अप्रैल फुल। जाओ जाओ घर पे जाओ। 10 को भेज दिया हमने घर पे, रिजेक्टेड। घर भेज देना वापस। अब देखो 10 को घर वापस भेज दोगे तो वो जो साथ में गिफ्ट लेके आए वो भी तो वापस जाएंगे, तो पैसा भी तो रिफंड करना पड़ेगा। ऑप्शन है क्या? नहीं सर। बराबर है क्या? नहीं बराबर? क्लियर सबको? डन क्या? चलो अब दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है अपने पास? प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या बोला मैंने? प्रो राटा अलॉटमेंट। भोसले कशाला असतोय? प्रो राटा अलॉटमेंट, ध्यान से सुनो अभी। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है? अभी ना आप मेरे जैसे अच्छे बच्चों है ना, मैं कैसे एकदम सीधा साधा इंसान है, मैं आप लोग भी वैसे ही ऐसे मान के चलते हैं। तो मेरे जैसे सीधा साधा इंसान क्या करेगा भाई? कितने थे? 20 समोसे थे और आए कितने लोग? 30 लोग। तो मैंने क्या किया मस्त मालूम है, 20 के 20 समोसे को मस्त ऐसे चूरा बनाया और सबको एक एक मुट्ठी दे दी। मतलब नाराज किसी को नहीं किया। मैंने क्या किया, थोड़ा किसी को थोड़ा थोड़ा कम, एक पूरा समोसा नहीं मिला होगा, एक समोसे से थोड़ा सा कम मिला होगा, मस्त ऐसे समोसे को चूरा किया, मस्त उसका सब्जी और ऊपर का आटा जो रहता पूरा चूरा करके मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक चूरा चूरा सबको 30 लोगों में बांट दिया। नाराज किसी को नहीं किया मैंने, नाराज किसी को नहीं किया। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? देखो जितना आप अलॉटमेंट, आप आ गए थे किस एक्सपेक्टेशन से, पूरा एक समोसा मिलेगा, पूरा एक समोसा मिला क्या? नहीं मिला। और सिंपल अगर करना है तो मान के चलो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 समोसे थे। कितने समोसे थे? 10 समोसा। फ्रेंड्स कितने आ गए आपके? 20। तो आपने क्या किया? पहले केस में 10 को भगा दिया, चल भाग, नहीं आना, नहीं। बराबर क्या? वो हुआ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। बट दूसरे केस में आपने क्या किया? 10 समोसा है, आपने उन 20 फ्रेंड्स को किसी को घर नहीं भेजा और क्या किया? एक समोसे को 2 टुकड़ों में बांटकर दोनों को दे दिया। तो वो एक्सपेक्टेशन से आ रहा था पूरे एक समोसे के, बट आपने उसको आधा ही समोसा दे दिया। समझ में आ रहा है क्या? जितना एप्लीकेशन आया है सबको मिलेंगे, बट थोड़ा कम मिलेगा, बट मिलेगा सबको। थोड़े कम शेयर्स मिलेंगे बट मिलेंगे सबको। तो उसको हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या कहते हैं हम उसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। पक्का समझ में आया कि सबको? तो अपन इसके सम पे चलते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट सबको समझ में आया क्या? बोलो फटाफट। समझ में आया तो बोलो फटाफट। इसके ऊपर एक सेंटेंस लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
वेरी गुड. आया आया सर, आया आया क्या आया आया म्याड. बढ़िया. अब प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब समझो. अलॉटिंग all the equity shares, allotting all the equity shares, allotting all the equity shares issued to all the applications, all the application on pro rata basis. ठीक है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपन और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं. जब अपन सम करेंगे ना तब उसी सम के बेसिस पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे. ठीक है. डन. आगे बढ़े. चलो सम देख लेते इस पे. ओवर सब्सक्रिप्शन पे इजी है. इल्लू 5 इल्लू 6 7 देख लिया हमने अंडर सब्सक्रिप्शन वाला. अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला 5 एंड 6. आ जाओ इल्लू 5 पे सब लोग आ जाओ फटाफट. एवरीबॉडी विथ में पेज नंबर 320. चलो चलो बाबा. वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटीज. चलो फटाफट खत्म करेंगे. ये दो सब कंसेप्ट खत्म करना है. ज़्यादा समय नहीं है अपने पास. 33 मिनट्स है और 30 मिनट्स है अपने पास. वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. पेबल एट पार. पेबल 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. क्या कहा मैंने? 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मतलब कितना हुआ? 4 + 3 7 + 3 10. पूरे 10 रुपए आ रहे हैं. क्लियर? The board of directors rejected 5,000 applications and application money was refunded. All the money was duly received. मतलब ध्यान से सुनो. मेरे पास शेयर्स मैंने कितने अलॉट करने थे? 10,000. कितने अलॉट करने थे? 10,000. बराबर है. कंपनी को एप्लीकेशन कितने मिले? 15,000. कंपनी ने अलॉट करने थे 10,000. कंपनी को एप्लीकेशन आए 15,000. तो कंपनी ने क्या कहा? इन 15,000 में से 5,000 के शेयर्स हम वापस दे देंगे. 5,000 के शेयर्स हम वापस दे देंगे. ठीक है. तो शेयर्स नहीं, पैसा वापस दे देंगे. 5,000 रुपए के शेयर्स के ऊपर जितना पैसा आया वो वापस दे देंगे. ध्यान से सुनो. अभी ये इंपॉर्टेंट है सम. ध्यान से सुनना क्या होगा इसमें. सबसे पहले आई होप जर्नल रेडी. सबका जर्नल रेडी कर लो फटाफट. सब लोग जर्नल रेडी कर लो फटाफट. चलो फॉर्मेट रेडी है सबका.
चलो नंबर 1 एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, जर्नल एंट्री वही है, चेंज कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बट मुझे आप बोलो, आपको एप्लीकेशन तो 15,000 शेयर्स का आया है। कितने शेयर्स का आया है? 15,000 शेयर्स का आया है। एप्लीकेशन मनी कितना बोला था? 3 रुपया। एप्लीकेशन मनी बोला था 3 रुपया। तो मुझे बोला एप्लीकेशन पे आपको 15,000 इंटू 3 15,000 इंटू 3 45,000 या 10,000 शेयर हमने अलॉट किए थे इंटू 3 30,000। कितना पैसा आया है? 45,000 और 35,000। आप मेरे को बोलो 45,000 आया है या 30,000 आया है? पैसा कितना आया आपके पास वो बोलो फटाफट। 45,000 आया या 30,000 आया? जल्दी बोलो। वेरी गुड चावला। गणेश राठौड़ 75,000 कहां से आ गया बेटे? 45,000 बराबर है। पैसा पूरा 45,000 क्योंकि 15,000 लोगों ने अप्लाई किया ना। 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो सबने 3-3 रुपए दिए होंगे एक शेयर के हिसाब से। तो 45,000 रुपीज हैव रिसीव्ड। वी हैव रिसीव्ड 45,000 बराबर 45,000 रुपए आ गए। सेकंड, ध्यान से सुनो, 45,000 आ गए बराबर। बट मेरे पास शेष तो सिर्फ 10,000 है। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? सर देखो ध्यान से समझो, 30,000 आना चाहिए था, 45,000 आया है। कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? 30,000 आना चाहिए था, 45,000 आया है, यानी कि 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं सरप्लस में। 15,000 का दूसरा कैलकुलेशन बताओ। देखो 5,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए ना, इंटू 3 रुपए करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया बराबर। यस वेरी गुड, सबने आंसर भी दिया है। 15,000 एक्स्ट्रा आया है। तो अब ये जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आया है ये हमको लौटाना पड़ेगा। चलो लौटाते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एप्लीकेशन में आया 45,000, ये लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000, 45,000 बराबर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में मैंने कितना डालना है? सिर्फ 10,000 शेयर्स का पैसा, यानी कि 30,000 ओनली बराबर ना। ये देखो, ये 15,000 पे 3 रुपए आए, उसमें से 10,000 पे 3 रुपए मैंने यूज कर लिए बराबर है। एंड लास्टली जो बाकी बैलेंस पैसा था टू बैंक वापस पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए का। जो एक्स्ट्रा 5,000 थे शेयर्स उनके ऊपर के 3 रुपए। आई होप सबको अंडरस्टैंड। आई होप सबको अंडरस्टैंड। डन क्या? डन क्या? यस वेरी गुड। थर्ड, कितना मांगा अभी आपने पैसा? अलॉटमेंट में मांगा आपने 4 रुपया। अलॉटमेंट में मांगा कितना? 4 रुपया। अंडर माई स्टैंड। वेरी गुड, अंडर माई स्टैंड। अंडर में स्टैंड सब लोग। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब कितना पैसा आ रहा है? 3 रुपए एप्लीकेशन का, तो विषय क्लोज। अब 4 रुपए आ रहा है।
₹4 आ रहे हैं अलॉटमेंट पे, ₹4 आने वाले हैं, बराबर है। अब ₹4 जो है अलॉटमेंट के, जो ₹4 है वो 10,000 शेयर्स पे आएंगे या 15,000 शेयर्स पे आएंगे? मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। ₹4 जो है अब वो 10,000 शेयर्स पर आएंगे या 15,000 शेयर्स पर आएंगे? जल्दी बोलो। बाकी के जो अलॉटमेंट के ₹4 है वो 10,000 शेयर्स पर आएंगे या 15,000 शेयर्स पे? पटकन सांगो। व्हेरी गुड गणेश, 10,000 पर आएगा, व्हेरी गुड 10,000 पर आएगा। कदम 15,000 कसे येणार? 5,000 आपण हाकलून लावले ना। आदित्य बुक में है ना बेटे, नरेशन देख लेना। येस 10,000 आकांक्षा कदम, कळलं का? 15,000 नाही येणार, 5,000 तो आपण हाकन लावले। चलो निकलो यहाँ से। 5,000 अपन ने निकाल दिया, अपन सिर्फ 10,000 पर देंगे। अभी 5,000 तो भेज दिए ना, हकल दिए ना, बराबर क्या? वेरी गुड। चला लिखो इक्विटी, क्या हो गया ये? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री पहले, चलो निकलो यहां से। सही है सर। क्लियर क्या सबको? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री कर देंगे। कितना रुपए आ रहा था? ₹4। तो 10,000 शेयर पे ₹4, ₹40,000 आएंगे। ये लो 40,000, 40,000, 40,000। अरे चलो निकलो यहां से। आने के 5,000 वालों को मैंने भेज दिया, निकलो यहां से। अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुमको पैसा वापस दे दे, निकलो। बराबर है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। फोर्थ, नेक्स्ट। ए भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल का ड्यू कर दिया, पैसा लो ना। अभी पैसा लो, पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं छोड़ने का, पैसा लो। रुचा देशपांडे, भाई 15,000 कुठने येतात सारखे सारखे? ₹40,000 आ गया अलॉटमेंट पे, बढ़िया, बराबर। वेरी गुड, डन क्या? चलो अब एंट्री नंबर 5 और 6, यानी कि आपका कौन सा पैसा? फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल ₹3। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3, ये कितने शेयर्स पे आएगा जल्दी बताओ। क्या नहीं समझा रुचा तेरे को? क्या नहीं समझा तेरे को? 10,000 शेयर्स, 15,000 के एप्लीकेशन आए थे, 5,000 वालों को भेज दिया मैंने। अब जब दूसरी बार पैसा मांगवाऊंगा तो वो 5,000 देंगे थोड़ी ना बेटे। 15,000 में से सिर्फ 10,000 को मैंने रखा है, 5,000 को भेज दिया, तो सिर्फ 10,000 जो शेयर्स वाले हैं, 10,000 शेयर्स वाले जो है वही तो पैसा देंगे ₹4 से, तो ₹40,000 आएंगे ना। यस
अब मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कितने पे आएगा? 10,000 रुपये आएगा। अमाउंट बता दो मेरे को फटाफट, फर्स्ट एंड फाइनल का टोटल अमाउंट बता दो कितना आएगा मेरे को। अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए मेरे को, अमाउंट चाहिए। कितना पैसा आने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? पैसा कितना आएगा? मनी एक शेयर का 3 रुपया, 10,000 शेयर का 30,000 रुपया, एज सिंपल एज दैट, 30,000। बेहरा 45,000 कैसे आया बेटा? 10,000 इंटू 3 करेंगे तो 30,000 आता है, 30,000 आएगा मनी। वेरी गुड, बराबर है, 30,000 बराबर है। चलो हाँ सुभाशीष, क्या कर रहा है सुभाशीष? डन। तो लास्ट की 2 एंट्रीज आपकी होमवर्क है, ये 2 एंट्रीज आपको होमवर्क करना है। पहला ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, बराबर। एंड लास्टली इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खत्म, विषय क्लोज। आजा चलो डन, आगे बढ़ते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट पे अब आएंगे। ये तो यहाँ पे क्या हुआ था, ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा है तो उनको रिजेक्ट कर दिया, चल निकलो यहाँ से, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हका लेंगे किसी को नहीं, जितने आए हैं सबको अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे। चलो बैठो, टेंशन मत लो, सब थोड़ा थोड़ा ले लो, थोड़ा कम कम मिलेगा बट सब एडजस्ट करो। दिस इज कॉल्ड एज एब कॉम्प्रोमाइज, दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रोमाइज। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट्स, बराबर है। डन। अब बात ध्यान से समझो, यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझो यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे अभी, है ना। चलो यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो नया कंसेप्ट लेने वाला हूं, ध्यान देना सब लोग। यहां तक सबको क्लियर है क्या? ध्यान दो सब लोग। अगर नया कंसेप्ट है 10 से 15 मिनट जाएगा, 10 से 15 मिनट जाएगा, ध्यान देना है सबको। ड्रॉवर चलो बहुत बढ़िया, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये क्वेश्चन पे आ जाओ सब। अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है ना वो समझेंगे हम। सानिका कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने? 10,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए के शेयर इशू किए हमने, ध्यान से सुनो। 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब 3, 5, 7 और 1, 3, 8, 10 बराबर हो गए। भेटलं का? श्रुति मॅडम ना फोन। चलो डन क्या? Company received application for 20,000 shares. Directors decided to allot shares to all applicants on pro rata basis. अब ध्यान से सुनो, 10,000 इक्विटी शेयर्स हमने अलॉट किए। हमने क्या कहा, हम 10,000 इक्विटी शेयर्स बेचने के लिए रेडी है, बट एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए? 20,000 शेयर्स के लिए आए हैं। कितने शेयर्स के लिए आए? 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आए, बराबर है। तो अब हम नाराज करेंगे किसी को? नहीं, किसी को नाराज नहीं करेंगे सर। क्या करेंगे फिर सर? कोई बात, जो 20,000 इक्विटी शेयर्स है उन लोगों को हम 10,000 शेयर्स देंगे। क्या कहा सर? 20,000 लोगों को हम 10,000 शेयर्स देंगे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? 20,000 लोगों को 10,000 शेयर्स देंगे तो कैसे देंगे? कैसे नहीं देंगे? जैसे 20 लोगों में 10 समोसे बांटे, वैसे जिन्होंने 100 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको हम सिर्फ 50 शेयर्स देंगे।
जिन्होंने 200 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको हम सिर्फ 100 शेयर देंगे, है या ना। जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए होंगे उनको हम 500 शेयर देंगे, बराबर है, बराबर है। यहां तक क्लियर है क्या सबको? ये वाला कंसेप्ट समझा क्या सबको? प्रो राटा वाला कंसेप्ट समझा क्या सबको? मतलब अगर मेरी कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है और आप लोग टोटल 20,000 शेयर मांगते हो, तो मैंने क्या कहा? प्रो राटा बेसिस। तो जो मुझे 100 शेयर मांगेगा मैं उसको सिर्फ 50 शेयर दूंगा, जो मुझे 1000 शेयर मांगेगा मैं उसको सिर्फ 500 शेयर दूंगा, बराबर है। क्लियर सबको? अभी बात ध्यान से समझो मेरी। यस, वेरी गुड, सबको समझ रहे, वेरी गुड। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। बराबर, यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब ध्यान से सुनो। अब सवाल यह है कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं, हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं कि एक सामने वाली एक पार्टी है जिन्होंने क्या किया? 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, है ना, 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब ये 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एप्लीकेशन पे कितना मांगा हमने? 2 रुपए मांगा। एप्लीकेशन पे कितना मांगा? 2 रुपए मांगा। तो ये 10 शेयर अप्लाई कर रहा है तो कितने रुपए दिए होंगे इसने? मुझे बोलो फटाफट। अगर ये 10 शेयर मांग रहा है तो उसने मुझे कितने रुपए दिए होंगे? बताओ जल्दी। ₹20। वेरी गुड गणेश। ₹20, बराबर है। बट मैंने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए? ये 2/1 के हिस्से में अगर देखेंगे तो 10,000 वालों को 20,000, तो 10 शेयर वालों को 5। मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए? मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए? 5। उस हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं 5 शेयर्स मैंने अलॉट किए तो उसने मुझे देने चाहिए थे 10 रुपए, बराबर है। इसको मैं बोलूंगा रिसीव्ड। 20 रुपया रिसीव्ड, 20 रुपए रिसीव्ड, बट मैंने अलॉट किए सिर्फ 5 रुपए, यानी कि शुड हैव बीन रिसीव्ड 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए। ध्यान से सुनो मेरी बात। कितने रुपए एक्स्ट्रा है मेरे पास? 10 रुपए। तो मेरे पास एक्सेस कितना है? 10 रुपीज सरप्लस, 10 रुपीज सरप्लस। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मैंने शेयर्स में सिर्फ 2 रुपए मंगवाए हैं, 10 के बजाय। 10 रुपए का टोटल शेयर, उसमें से मैंने आपसे 2 ही रुपए मांगे। बोले हाँ सर, आपने 2 रुपए मांगे, उतने पैसे आ गए। हाँ सर आ गए। बट अब सिर्फ क्या हुआ? शेयर्स मैंने आधे ही आपको दिए। आपको शेयर्स कितने दिए? मैंने आधे। तो आपने मुझे वैसे तो 20 रुपए दे दिए थे स्टार्टिंग में, जबकि देने चाहिए थे आपने मुझे सिर्फ 10 रुपए, यानी कि आपका सरप्लस पड़ा है मेरे पास 10 रुपए। अब ये 10 रुपए आपको लौटाने के बजाय, ध्यान से सुनो, अब ये 10 रुपए आपको लौटाने के बजाय मैंने क्या कहा? भाई सुनो, आगे अलॉटमेंट में मैं आपसे पैसे मांगूंगा। बोले हाँ। तो जो अलॉटमेंट में जब मैं पैसे मांगूंगा तब आप क्या करोगे? 10 रुपए एडजस्ट कर दूंगा मैं उसमें। तब आप मुझे 10 रुपए कम देना, मैं उसमें वो 10 रुपए एडजस्ट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 5 शेयर्स को अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया? अलॉटमेंट पे हमने बोला है 5 रुपए, तो 5 रुपए यानी कि अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए? 5 शेयर का 5 रुपए से 25 रुपए। क्या कहा मैंने? अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल 25 रुपए आने चाहिए थे। कितने रुपए आने चाहिए थे? 25 रुपए आने चाहिए थे।
बट मेरे पास आपका एक्स्ट्रा 10 रुपया है, बराबर है, तो मैं यहाँ से 10 रुपये माइनस कर दूंगा। इसको मैं बोलूँगा एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बराबर ना। एप्लीकेशन के समय आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे थे, तो मैंने वो एडजस्ट कर दिए 25 रुपये में, और आपने अब मुझे पे करना है कितना रुपया, 15 रुपया। मनी रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए, 15 रुपया। तो जो एप्लीकेशन में 10 रुपया आया था वो मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। जो एप्लीकेशन पे 10 रुपये आना था वो मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में आने थे 25 रुपए। सर 25 रुपए कहां से आए? भाई आपको मैंने 5 शेयर दिए हैं, 5 शेयर पे आपने एक शेयर के हिसाब से 5 रुपए देने थे। एक शेयर का 5 रुपए देना है तो उस हिसाब से आपने मुझे 25 रुपया देना है। एक शेयर पे आपने मुझे 5 रुपए देना है। अलॉटमेंट पे आपके पास है 5 शेयर, तो उस हिसाब से आपने मुझे देने हैं 25 रुपए। बट 25 रुपए में से ऑलरेडी आपके 10 रुपए मेरे पास पहले एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आए हुए पड़े हैं। 10 रुपए मेरे पास एप्लीकेशन पे आए हुए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो मैं एडजस्ट करूंगा। वो एडजस्ट करने के बाद 25 रुपए में 10 रुपए एडजस्ट करने के बाद मेरे पास बचे हैं 15 रुपए। सबको समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी यस। सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड दीक्षा, एकदम अच्छे से समझा। अच्छा, ओ थम्स अप, थम्स अप है ना, यस सर बोलने का, यस सर, हाँ सर समझ गया, थम्स अप वगैरह देते हो यार तुम लोग। चलो बढ़िया, क्लियर यहां तक सबको? 100% क्लियर यहां तक सबको? ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो ध्यान से, अलॉटमेंट का भी पैसा जो तो आना था वो आ गया। अब कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना पैसा आना बाकी? इन्होंने बोला है कि 3 रुपए आने बाकी, बराबर है, 3 रुपए। तो मैंने तो आपको दिए 5 शेयर्स, बराबर है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15 रुपए, मनी रिसीवेबल ऑन कॉल, खत्म। वेरी गुड, अंडरस्टैंड सब लोग, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत अच्छे, सबको आई होप समझ में आया है। प्लीज़ आज का जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। 10 शेयर अप्लाई किए हैं, 5 शेयर मैंने इशू किए है उसको सिर्फ, है ना। तो प्लीज़ ध्यान से समझना। अच्छा, इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेक्चर भी देखा है आपने, बहुत बढ़िया। ओह बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, क्लियर सबको? आई होप अंडरस्टैंड सब लोगों को, ठीक है। आज का जो एग्जाम्पल मैंने करवाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है। प्लीज
आपको ये आज रिवाइज करना है और वो 2 एंट्रीज मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। इसके बेसिस पे कल मैं इसके बेसिस पे ये सम लेने वाला हूँ अपना इल्लू नंबर 6। इसी के बेसिस पे होगा। प्लीज़ रिवाइज करना तो ही वो कल का सम समझ में आएगा, वरना रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बाय बाय, एंजॉय, अपना अपना ख्याल रखो, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ लेक्चर्स के बारे में। अपना लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी तो लाइक कमेंट शेयर वगैरह आपकी मर्जी है, बिंदास करो। बाय बाय, एंजॉय। बाय 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 बाय। चलो अच्छे से गुड नाइट बोलो, बाय बाय बोलो, फटाफट निकलते फिर।